नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं द शेखपुरा। अभी शेखपुरा जिले के डीआरसीसी ऑफिस के बाहर यहाँ का जो नोडल ऑफिसर और मैनेजर हैं उनके ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और अभी यहाँ हम सर से बात करेंगे कि सर आपके तहत योजना के तहत कौन कौन सा योजना हमारे युवा के लिए लाभान्वित करने के लिए है और क्या इसका प्रक्रिया है। अभी यहाँ पे मौजूद हैं डीपीओ साहब और मैनेजर साहब। अभी इनसे हम बात करेंगे कि सर आपके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे या केवाईसी पे क्या योजना चल रहा है जिले के युवाओं के लिए, ताकि उसको लाभ मिले, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। जैसा कि ये डीआरसीसी से पूरा से है, ये बिहार सरकार की महत्वपूर्ण निश्चय योजना है जिसको 7 निश्चय योजना है। ये 2016 में शुरू हुई थी और ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है, 0.2 है, जिसके तहत सरकार युवाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं चलाती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चित सहायता भत्ता योजना, केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम। हमारे यहाँ जो युवाओं के लिए ये जो कार्यक्रम जो चलाई गई है, इसमें हमारी स्थिति काफ़ी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पर है। हम लोग हमेशा युवाओं को ब्लॉक माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, विभिन्न कैंडिडेटों के माध्यम से सबको मोटिवेट करते हैं ताकि इस योजनाओं का लाभ जो है प्रत्येक स्तर तक, प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा जा सके। जी। तो आप जो योजना के बारे में बता रहे हैं, इस बार कितने स्टूडेंट को लाभान्वित किए हैं अपने योजना के तहत? जैसे बीएसएससी के तहत, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत टोटल अगर इस बार फिगर हम आउट करते हैं तो 1924 जो है टोटल यहाँ पे आवेदक आए थे। इसमें हम लोग 1470 जो है टोटल लेवल पे जो है सैंक्शन हो चुका है। इस स्थिति से यदि इसका आप अनुपात देखेंगे तो काफ़ी ही बेहतर अनुपात है, यानी हम लोग का जो परफॉर्मेंस जो है वो एट लास्ट लेवल पे जो है काफ़ी अच्छी रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, उसमें 6800 टोटल एप्लीकेंट्स जो है इसका मिला हुआ था, जिसमें 4800 के आसपास टोटल फिगर जो है उन्होंने सैंक्शन किया है। केवाईपी में 6000 के आसपास में हमको आवेदक मिले हैं, जिसमें 12,878, 15,000, 16,000 अप्रॉक्स में, जिसमें 12,878, 13,000 सैंक्शन हुआ है। इसी चीज से आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी स्थिति में है। सर अभी जो हमारे समाज के युवा हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीब वर्ग के भी युवा हमारे समाज के हैं, बहुत सारे गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण वो आगे की पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जो योजना 7 निश्चय योजना के तहत चलाया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो वो बार बार बोलते भी हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे हम लोग लोन दे रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से जानकारी दें सर। नमस्कार, मैं यहाँ का प्रबंधक डीआरसीसी शेखपुरा का हूँ। मेरा नाम संतोष सागर है। सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि ये कार्यालय ही युवा के लिए, ये युवा वर्ग का कार्यालय है, जिसमें आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जो हमारा आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। आपको बताने के लिए बता दें कि हमारे पास इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ पहले एस्टेब्लिश करने से पहले सबसे पहले पढ़ाना जरूरी है। जब वो शिक्षित और तकनीकी रूप से सफल हो जाएंगे तो वो अपने स्वयं रोजगार खुद कर लेंगे। इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अति महत्वपूर्ण योजना है। आप इंटर के बाद, जिस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जो बिहार के किसी भी विद्यालय से आप पास होना अनिवार्य है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बिहार के किसी भी कॉलेज से पास होना अनिवार्य है। अगर बिहार से बाहर आप पास होते हैं तो आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो आप इंटरमीडिएट जब बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी संस्था से करते हैं, तो बिहार के अंतर्गत अगर आपका स्कूल है तो आपको ये लाभ मिलेगा। इस लाभ को देने के लिए ना तो आपको जाति का जरूरत है, ना ही कोई आय का जरूरत है। सभी लोगों के लिए, सभी के लिए ये योजना समान रूप से लागू है। ये योजना इतनी पारदर्शिता के साथ है कि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन है, जिसमें आपका खुद का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो जनरेटेड होगा, जिसमें आपकी आवेदन की स्थिति हर एक स्टेप लेवल पे बताई जाती है। कॉलेज में दाखिला लेने से पहले 2-3 बातें हमेशा याद रखें।
हमारे पोर्टल पे अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट का ऑल इंडिया बेसिस पूरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज करके डाला हुआ है कोर्स नेम के साथ। अगर आपको उस कॉलेज में थ्रू प्रतियोगिता परीक्षा ये सामान्य नामांकन प्रक्रिया से आपका न उसमें एडमिशन होता है तो आपको ये लाभ मिलेगा। और ये 4 लाख का जो लोन है वो आपके ट्यूशन फीस, रहने खाने और लैपटॉप के पूरे अमाउंट को जोड़ के है, जो आपको एक पढ़ाई के लिए एक सहयोग है, जिसको पूरे पढ़ाई के समय तक यानी जितने अवधि का आपका पढ़ाई है 2 साल हो चाहे 3 साल हो या 4 साल हो, उसके पूरे कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद से EMI चालू होता है और उस अवधि का कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है। उसके बाद आपको अगर पुरुष हैं, लड़के हैं तो 4% का समान इंटरेस्ट पे, और अगर वो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं तो 1% का समान इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलेगा। इस केस में आपको बच्चों को एक बहुत बड़ा राहत होता है कि ना तो बैंक की तरह गिरवी रखना पड़ता है, ना कागजात गिरवी रहना पड़ता है। आपको एडमिशन होने पे स्कूल का बोनाफाइड्स, जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसका बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है। सर, ये जो 7 निश्चय योजना के तहत आप बता रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे, तो इसमें बहुत सारे लड़का जो है कि बिचौलियों के फेरे में पड़ जाते हैं, तो क्या ये सही है कि आपके ऑफिस से भी ऐसा किया जाता है? देखिए, पहले तो मैं इस बात का ही खंडन करता हूँ। ये अब बिहार सरकार की सबसे बेहतरीन ऑफिस कार्यालय में है, जहाँ पे सारा चीज ट्रांसपेरेंट है। वैसे ट्रांसपेरेंट है कि आप इस कार्यालय में आएंगे तो लाइन मैनेजमेंट में हेल्प यू से लेके काउंटर से लेके ऐसा लाइन मैनेजमेंट मिला हुआ है असिस्टेंट मैनेजर का कि लोगों को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि किसी भी बिचौलिया के बीच में आने की जरूरत नहीं। किसी भी बंदा ने किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी क्लेम कर दे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीजें के लिए आपको एक पैसा कहीं भी खर्च करने का आवश्यकता नहीं है किसी भी छात्र को। इवन आपको मैं बता दूं कि हमारा सोशल मीडिया साइट भी है DRCC शेखपुरा, उस पर भी बच्चे को घबराहट नहीं हो, डाल के रखे हैं सुविधा देने के लिए कि आप हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत अवगत कराएं कि कोई भी आपको झांसा देके किसी तरह का परेशानी डालने का कोशिश करता है तो आप बिल्कुल उन झांसाओं में नहीं पड़े। हमारा मार्गदर्शन सिंपल और पूरी तरीका से सरलता के साथ पारदर्शिता से निहित है, जिसमें किसी भी बच्चे को एक भी तरह का नाजायज पैसा देने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आप अभी बता रहे थे, और सारे योजना यहाँ से दिया जा रहा है, और जो भत्ता की तरफ दिया जाता है 1000 रुपया पर मंथ, कैसे युवाओं को दिया जाता है और कौन युवा मैंने कौन सा परिवार का लाभ ले सकता है? जनरल या SC ST वाले या सारे लोग? बैकवर्ड फॉरवर्ड भी उसमें आता है? देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बाद दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, वो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। आपको जानकारी के बता दें, हमारे पास सरकारी डाटा आंकड़ा के अनुसार लगभग 40% ऐसे छात्र होते हैं जो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, चाहे उनकी परिस्थितियां जो भी कारण हो, घर से सक्षम ना हो, या खास करके हमारी सामाजिक नीतियां जो कुछ बच्चियां भी नहीं निकल के पाती है। लेकिन हमारे पास आज भी सरकारी तंत्र में इंटर के बाद भी बहुत सारी नौकरियां हैं, जैसे क्लर्क की होती है, पुलिस फोर्स की होती है, ASI और बहुत सारे CRPF या डिफेंस के सर्विसेज में नौकरियां जो इंटर बेसिस पे होती है। उन नौकरियों को आवेदन देने हेतु, उन गरीब बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करने हेतु ये चीजें ऐसा है कि आपको जो है ये पैसा जो है 1000 बिहार सरकार की तरफ से उनको एक सहायता भत्ता राशि की तरफ दी जाती है, जिससे आपको बच्चे कोई भी उसका अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। इसी कारण से जब नहीं पढ़ पा रहे तो उनको हम इंटर के बाद के लिए एक सहायता भत्ता देंगे, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन देने, फॉर्म भरने और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उनको 2 साल तक 1000 रुपया करके 24 महीने उनको एक भत्ता दी जाती है, जिसका एक न्यूनतम उम्र सीमा है 20 साल। 20 साल से पहले वो एलिजिबल नहीं होंगे। 20 साल के बाद जैसे आवेदक उनका उम्र 20 साल होता है, वो आवेदन अप्लाई करेंगे, और अधिकतम उम्र सीमा है 25 साल। अगर उनका किसी कारण से कोई लेट अप्लाई करेंगे, 25 साल पहले हो जाएगा, तो 10-12 महीना में ही उनका खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों कैटेगरी उसमें शामिल है। लेकिन सबसे उसमें महत्वपूर्ण काम कंडीशन यही है कि अगर आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हो और आपकी उम्र 20 साल कम से कम हो, तब आपको ये भत्ता की राशि मिलेगी। और इसमें भी कोई कास्ट, कोई आय, कोई इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है।
समान रूप से जो लगता स्टूडेंट पढ़ना चाहता है सारे को सहायता भत्ता मिलेगा। है। जो पढ़ नहीं पा रहा है कंपटीशन में, कॉलेज का एकेडमिक कोर्स आगे नहीं कर पा रहा है, इंटर के बाद इंटर तक पढ़ लिया हो, एकेडमिक डिग्री आगे नहीं पढ़ पा रहा हो, लेकिन एग्जामिनेशन तो देगा, कंपटीशन का जी। एग्जामिनेशन। जैसे कोई भी अगर क्लर्क का एग्जाम देना चाहेगा, बैंकिंग का देना चाहेगा, बैंकिंग क्लर्क एलडीसी लेवल का, स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्जाम देना चाहेगा, जो इंटर बेसिस पे होता है, उन सब की तैयारी के लिए भी तो पैसा लगेगा, बच्चे को जरूरत होती है, तो उसके लिए भी तो फॉर्म भरने के लिए पैसा चाहिए बच्चों को तैयारी के लिए। तो वैसे 2 साल बच्चों को 1000 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। इस योजना के लिए यहाँ जिले से चूज किया जाता है कि कितने लाभार्थी को देना है। देखिए लक्ष्य जो है हमारा ऑलरेडी इस बार और बृहद करके 3400 लोगों को देने के लिए बात हुई है, इस साल सरकार ने तय किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि जो भी इस हमारे कंडीशन में जो फिट बैठते हैं उनको सबको देंगे, कोई भी बच्चा नहीं छूटे। अगर वो उनको चाहिए और वो हमारे जितने नियम जो दायरा है, जैसे उनका उम्र 20 साल हो, इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ रहे हो, तो उनको ये लाभ मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 200 को देंगे कि 400 को देंगे या 1000 को देंगे, हम अगर वो 2000 भी होंगे उनको भी देंगे। मकसद ये है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल करके अपने कैरियर बना सके, यही हमारी उद्देश्य है। अभी आप द शेखपुरा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे, और शेखपुरा जिले के युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो डीआरसीसी ऑफिस में आकर, इस कार्यालय में आकर यहाँ से संपर्क करें, अधिक से अधिक सहायता दिया जाएगा आपको सरकार के द्वारा। जय हिंद।